नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया तक और इस समय हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत मोगड़ा कल्ला में, जहां हाल ही में ग्रामीण ओलंपिक संपन्न हुए हैं। राजस्थान सरकार द्वारा ये ग्रामीण ओलंपिक पिछले साल शुरू किए गए थे। इस बार यह दूसरा एडिशन है इन खेलों का। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं इस बार क्या क्या खेल प्रतियोगिताएं हुई और उनमें खिलाड़ियों का किस स्तर तक भागीदारी रही। जो इस समय ग्राम पंचायत मोगड़ा कल्ला की जो स्कूल है उनके PTI मैम हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। मैम, आपका नाम? मेरा नाम राजेश कंवर राठौड़। तो इस बार कौन कौन सी खेल प्रतियोगिताएं ग्रामीण ओलंपिक्स के तहत ग्राम स्तर पर हुई हैं? पुरुष वर्ग में शूटिंग बॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट, कबड्डी, ये पुरुष वर्ग में थी। और महिला वर्ग में खो खो, रस्साकसी, वॉलीबॉल, कबड्डी और टेनिस बॉल, क्रिकेट। तो खिलाड़ियों कुल कितने खिलाड़ियों ने इसमें भागीदारी की? कुल 495 खिलाड़ियों ने भागीदारी की और 50 टीमों का गठन हुआ था। अच्छा, तो पुरुष और महिलाओं में या लड़कियों में, लड़के और लड़कियों में किसका प्रतिशत ज़्यादा रहा? लड़कों का प्रतिशत ज़्यादा था। लड़कियों की टेनिस बॉल, क्रिकेट की और फुटबॉल की कोई टीम नहीं थी और कबड्डी में भी सिर्फ एक ही टीम का हुआ था। तो पिछली बार के मुकाबले खिलाड़ियों की भागीदारी ज़्यादा रही या कम रही, क्या स्तर रहा? पिछली बार के मुकाबले ज़्यादा रही। पिछली बार 250 खिलाड़ी थे, इस बार 495 खिलाड़ी है। अच्छा। टीमें भी इस बार ज़्यादा है। अच्छा, तो सरकार ने जो कुछ सुविधाएं की हैं यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में है खिलाड़ियों के लिए? सरकार ने इस बार प्रत्येक खिलाड़ी के लिए टी-शर्ट की व्यवस्था की है। पिछली बार सिर्फ विजेता टीम के लिए थी, इस बार जितने प्रतिभागी थे सबके लिए टी-शर्ट की व्यवस्था थी। बाकी जो बजट आया है उसमें आवश्यकता के अनुसार खेल सामग्री खरीद ली। इसके अलावा बाकी व्यवस्था के लिए 9000 के करीब बजट आया है ग्रामीण। तो इसमें अब आपके स्कूल में कौन कौन से खेल्स के लिए पर्याप्त मात्रा में जो ग्राउंड्स वगैरह बना दिए गए हैं? हमारे स्कूल में वॉलीबॉल के लिए है, वॉलीबॉल के 2 ग्राउंड है, बास्केटबॉल का ग्राउंड है, इसके अलावा खो खो और कबड्डी के ग्राउंड है। जैसा कि मैडम ने बताया है, खो खो, कबड्डी और वॉलीबॉल, इन सब के लिए ग्राउंड्स इस स्कूल में बना दिए गए हैं। काफ़ी बड़ी स्कूल है ये और यहाँ पर काफ़ी संख्या में विद्यार्थी भी मौजूद हैं, खिलाड़ी भी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। क्या आप संतुष्ट हैं सरकार ने जो आपके लिए व्यवस्थाएं की हैं एक खिलाड़ी के तौर पर? संतुष्ट है। क्या क्या और आपको सुविधाएं यहाँ लग रहा है कि सरकार को करनी चाहिए? नहीं, और कुछ प्रयास करने चाहिए। सर, आप यहाँ का कितने समय से यहाँ पे कार्यरत हैं? मैं 2.5 साल से। अच्छा, तो पिछली बार जो हुआ था उसमें और इस बार के जो एडिशन है ओलंपिक्स का, उसमें क्या अंतर आया है? पिछली बार में जो खिलाड़ी भाग लिए थे उनसे लगभग डबल संख्या में इस बार आए हैं और खेल का स्तर भी बढ़ा है। बच्चे प्रैक्टिस भी करने लगे हैं। अब इनको ऐसे लगने लगा है कि हर साल ओलंपिक होंगे तो आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा, तो बच्चे प्रैक्टिस भी करते हैं। खेल में भी सुधार हुआ है और संख्या भी बढ़ रही है। क्या अब जो इस स्कूल के विद्यार्थी हैं, जो खिलाड़ी हैं, वो एक खेल को एक करियर के रूप में भी अब देख रहे हैं? बिल्कुल देख रहे हैं। कई ऐसे भी हैं, जैसे अब ओलंपिक गेम ख़त्म हुए हैं, उसके बाद स्कूल के जो गेम शुरू होने वाले हैं तो उसमें स्टेट है, नेशनल खेल के आएंगे, तो उनके लिए भी प्रैक्टिस करें। जैसे आप आए तो अभी हम इनको प्रैक्टिस करवा रहे थे, तो ये आगे करियर के रूप में ही तैयार हो रहे हैं बच्चे। अच्छा, तो अब जैसे खिलाड़ियों के लिए यहाँ एक माहौल है, लेकिन जब वो घर पे जाते हैं तो हमें हमारे घरों में आज भी देखने को मिलता है खेल के प्रति जो पेरेंट्स हैं उनका उतना रुझान नहीं है, वो उसको एक ऑप्शन के रूप में नहीं देखते हैं। तो पेरेंट्स की तरफ से कितना सपोर्ट खिलाड़ियों को मिल रहा है, इस बारे में कुछ बताएं। कम मिलता है, क्योंकि गांव में यही धारणा है कि जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ा जा सकता है, खेल में ज़्यादा स्कोप नहीं है। लोगों के मन में यही धारणा है। लेकिन कई अपने आसपास के गांवों से जो खिलाड़ी निकले हैं, जो नेशनल लेवल तक, इंटरनेशनल लेवल तक खेल रहे हैं, उनको देख कर लगता है कि धीरे धीरे ये धारणा ख़त्म होगी और बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा और पेरेंट्स भी इनका सपोर्ट करेंगे। अच्छा मैम, आपने बताया कि गर्ल्स के लिए थोड़ा कम सपोर्ट है, तो उसके लिए जैसे पेरेंट्स आते हैं तो आप उनके लिए कुछ समझाइश वगैरह का भी कुछ ऑप्शन है? हाँ, पेरेंट्स पहले तो लड़कियों को बाहर भेजने में बहुत ज़्यादा झिझकते हैं कि हम गर्ल्स को बाहर नहीं भेजे। स्कूल लेवल पे बच्चियाँ खेल लेती, लेकिन जब भी जिला लेवल या आगे तक जाने की तो उसके लिए पेरेंट्स तैयार नहीं होते। विशेष रूप से माताएं तैयार नहीं होती। उनको सुरक्षा का बड़ा मुद्दा रहता है कि गर्ल्स की सुरक्षा का मेन, इसीलिए वो बाहर नहीं भेजते लड़कियों को। तो फिर उनको आप कैसे समझाते हैं, या इस मंच के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन सभी पेरेंट्स के लिए जो कहीं ना कहीं सुरक्षा की वजह से जो एक खेल एक ऑप्शन हो सकता है उनके करियर के लिए, लड़कियों के लिए वो भी आगे बढ़ सकती हैं लड़कों के साथ साथ, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
मेन सुरक्षा है तो बच्चियां जैसे हमारे घर की होती है, हम सुरक्षा तो उसको उनको यही कहते हैं कि जो भी बच्चियों की टीम आती है उसके लिए पहले तो लेडी स्टाफ साथ जाता है और उनको वैसे ही हम रखते हैं जैसे हम हमारी खुद की घर की बच्चियों की सुरक्षा वैसे ही उनको ध्यान रखते हैं। तो उनको कहते हैं कि बच्चों को सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन फिर भी अभी टाइम लगेगा क्योंकि पेरेंट्स अभी भी तैयार नहीं होते हैं लड़कियों को बाहर भेजने के लिए। तो जैसा कि मैम ने बताया कि जो भी लड़कियां हैं जो किसी भी खेल में आगे बढ़ना चाहती हैं उनके लिए सब तरह की व्यवस्थाएं हैं, उनके लिए अलग से महिला स्टाफ भी है। तो जो पेरेंट्स अपनी बच्चियों को किसी भी खेल में उनको ये लगता है कि वो आगे बढ़ सकती हैं तो वो बिना किसी हिचक के अपनी बच्ची को जो महिला स्टाफ हैं उनके भरोसे के आधार पर किसी भी खेल में आगे बढ़ा सकते हैं। एक और जो मुद्दा है खिलाड़ियों के लिए वो रहता है उनकी डाइट का, उनकी जो खान पान है, क्योंकि अच्छा खान पान होगा तभी वो अच्छी तरीके से खेल भी पाएंगे, अपनी फिटनेस को ज़्यादा समय तक बनाए रख पाएंगे। तो उस स्तर पे क्या स्कूल में क्या प्रयास किए जा रहे हैं? स्कूल में डाइट का कोई विशेष प्रोग्राम तो सरकार की तरफ से नहीं चलता, लेकिन हाँ दूध, अब आजकल बच्चों को ये है कि पर डे दूध की व्यवस्था की है, बाहर से पोसार आता है, उसमें वीक में 2 दिन फ्रूट्स भी आते हैं। तो ये तो दूध का है कि पहली से 8वीं तक के प्रत्येक बच्चे को सप्ताह में प्रत्येक दिन दूध पिलाया जाता है और पोसार आता है और उसमें फ्रूट्स भी आते हैं 2 दिन। अच्छा, तो सर आपका कितना अनुभव रहा है इस स्कूल में और क्या आप अंतर देखते हैं पिछले साल के जो खेल हुए और इस बार के खेलों में? देखिए, इस स्कूल में मुझे आए हुए 4 साल हो गए। पिछली बार जो ग्रामीण ओलंपिक खेल हुए उसकी बनिस्पत इस बार रजिस्ट्रेशन बहुत कुछ ज़्यादा हुआ, लेकिन फिर भी सरकार से मेरा आग्रह रहेगा कि आगामी वर्षों में इस ग्रामीण ओलंपिक खेल में कुछ और खेलों को शामिल किया जाए। कई सारे ऐसे खेल हैं जो ग्रामीण स्तर पर खेले जाते हैं, हाँ वो काफ़ी कुछ छूटे हुए हैं। और दूसरी सर एक मेन है कि एक फिजिकल टीचर तो सिर्फ एक गेम में एक्सपर्ट होता है या ज़्यादा से ज़्यादा 2 गेम में, यहाँ इतने सारे गेम डाल दिए लेकिन एक्सपर्ट कोई भी नहीं होता है। तो एक आदमी इतने सारे गेम्स नहीं, तो एक कमी ये थी कि यहाँ पर पर्टिकुलर गेम के लिए एक कोच या एक पीटीआई की व्यवस्था होनी चाहिए, ये मेन दिक्कत थी। तो जैसा कि मैम ने बताया कि सरकार ने काफ़ी गेम्स को इसमें शामिल किया है, कई खेलों को इसमें शामिल किया है, लेकिन पीटीआई की संख्या एक जो खेल के हिसाब से वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है, क्योंकि हर खेल के लिए अलग से शारीरिक शिक्षक होना चाहिए, तभी कोई भी विद्यार्थी या खिलाड़ी उस खेल में सही तरीके से आगे बढ़ सकता है। तो ये एक कमी यहाँ पे सामने आई है जो इस पर सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए। रजिस्ट्रेशन इतने ज़्यादा हुए हैं लेकिन पूरे पंचायत ग्राम पंचायत में सिर्फ एक पीटीआई, मैं अकेली पीटीआई हूँ, और बाकी नॉर्मली हर स्टाफ को गेम्स के रूल्स की या स्कोर शीट भरने की इतनी जानकारी नहीं होती है। तो ये समस्या बहुत आती है, तक लोगों को भी परेशानी होती है कि भाई एक्सपर्ट होता है उसका फ़र्क पड़ता है मैच करवाने में। तो ये एक समस्या बड़ी तौर पे निकल के सामने आई है कि जो शारीरिक शिक्षक हैं या जो पीटीआई हैं उनकी संख्या हमारे ग्रामीण इलाकों में या शहरी इलाकों में जहाँ पे भी ये गेम्स हो रहे हैं, और क्योंकि अब खेल काफ़ी बड़ी संख्या में खिलाड़ी भाग ले रहे हैं खेलों में और इसको एक करियर ऑप्शन के तौर पर देख रहे हैं, तो इन शिक्षकों की संख्या सरकार को जरूर बढ़ानी चाहिए। तो अब सरकार से जैसे आपने बताया कई कमियां हैं, तो सुविधाओं के स्तर पर आप और क्या क्या डिमांड रखना चाहेंगे? नहीं, सुविधाएं तो वैसे ये कार्य पूरा ग्राम पंचायत के जो पीओ है, हाँ पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, उन पर डाल दिया गया है और पीओ अपने स्तर पर अच्छा सा इसका आयोजन कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि सरकार जिस तरह राज्य स्तर और जिले स्तर के जो खेलकूद प्रतियोगिताएं होती है उस तरह की व्यवस्थाएं पंचायत स्तर पर भी की जाए, और सुविधा के रूप में खिलाड़ियों को कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए, हाँ जैसे फलों की व्यवस्था है या कुछ और डाइट्स फ्रूट्स की व्यवस्था है वो की जाए खेल से पहले, और विद्यार्थियों और ग्रामीणों को भी इस तरह आगे बढ़ने के लिए कुछ उनको नौकरी के क्षेत्र में भी स्कोप मिले। हम ये चाहते हैं सुधार किया जाए कि ग्रामीण ओलंपिक खेल से जो प्रमाण पत्र मिलते हैं उनका आगे विभिन्न प्रकार की सरकारी नौकरियों में कुछ वेटेज हो, कुछ उन बोनस दिया जाए ताकि बढ़ चढ़कर विद्यार्थी और ग्रामीण जन भी भाग ले। ये जो कुछ विद्यार्थी हैं इस स्कूल के, इनसे बात करते हैं। आपको ये जो खेल आयोजित हुए हैं इनसे क्या क्या लाभ हुआ है? हमें आगे जाने में प्रोत्साहित होता है और हमें खेल की भावना, अगर इस बार हार जाते हैं तो अगली बार हमें और मेहनत करने का मिलता है। इस बार कौन से गेम में भाग लिया? हमने क्रिकेट में लिया।
अच्छा, कैसा रहा प्रदर्शन? प्रदर्शन सही था। सही था। आपने कौन से खेल में भाग लिया? क्रिकेट में। क्रिकेट में। कोई वॉलीबॉल कबड्डी का खिलाड़ी है यहाँ पे? अच्छा, वॉलीबॉल में जनरली इतना यहाँ अपने यहाँ अवेयरनेस नहीं है, तो खिलाड़ियों का क्या भागीदारी किस स्तर पर रही, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? ये जो राज्य सरकार राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक करवा रही है, बहुत ही अच्छा खिलाड़ियों के लिए और पूरे राजस्थान को एक खेल से जोड़ने के लिए बहुत ही अच्छा आयोजन करवा रही है सरकार। इसके लिए सरकार से हमें यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा और फंड जारी करके खिलाड़ियों की मूलभूत सुविधाओं, खेल मैदान और जो खिलाड़ी के लिए जो चीज़ें की ज़रूरत होती है, खेलने के लिए किट की ज़रूरत होती है, वो पूरी तरह से थोड़ा उसका अगर स्तर अच्छा हो तो और ग्रामीण क्षेत्र से मिल्खा सिंह जरूर पैदा होंगे, ये मेरी आशा है। और पिछली बार हम यहाँ से मोगड़ा गांव से शूटिंग में जयपुर खेल गए, ये बहुत हमारे गांव के लिए गर्व की बात है। शूटिंग वॉलीबॉल में हम गांव से, और सरकार से आशा करते हैं कि वो और बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाएगी। और जो पीटी मैम ने कहा वो बिल्कुल वाजिब बात कही उन्होंने कि एक खेल प्रतिशत पूरे सारे गेम नहीं करवा सकता, इनके लिए उनकी संख्या बढ़ाएं, यही सरकार से रिक्वेस्ट है। तो स्कूल है, पीयू पूरे 3 मिडिल स्कूल है, तो तीनों मिडिल स्कूल में कम से कम एक फिजिकल टीचर होना चाहिए। एक भी स्कूल में फिजिकल टीचर नहीं है। 2 प्राइमरी स्कूल है, 3 मिडिल स्कूल है, एक इसी ने सिर्फ इसे एक स्कूल में पोस्ट है, बाकी स्कूल में पोस्ट भी नहीं है। पिछली बार हमारे ग्राम पंचायत से डिस्ट्रिक्ट विनर थी शूटिंग बॉल में पुरुष वर्ग की टीम, और जयपुर में अपना प्रदर्शन करके आई है। तो अगर ऐसे ही अगर हर स्कूल में प्रशिक्षक हो तो अच्छे बच्चों को तैयार कर सकते हैं। तो जैसा कि मैम ने बताया कि इनकी कुछ टीम्स जो हैं पिछली बार जयपुर में भी अच्छा प्रदर्शन करके आई हैं, तो यदि सरकार ग्रामीण इलाकों में अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे और सुविधाओं को और बढ़ाए तो हमारे ग्रामीण इलाकों से कई अच्छे अच्छे खिलाड़ी मिल सकते हैं और भारत का विश्व स्तर पर नाम रोशन कर सकते हैं। आप कौन सा खेल खेलते हैं? शूटिंग वॉलीबॉल। शूटिंग और वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में कौन सी पोजीशन पे खेलते हैं? पट्टी। पट्टी पे। स्मैश खेलते हैं? नहीं, अभी सीख रहे हैं। अभी सीख रहे हैं। चलो, आप नहीं खेलते हैं? और कोई खिलाड़ी जो बात करना चाहेगा? अच्छा, कोई महिला खिलाड़ी कोई है? गर्ल्स? अच्छा अच्छा, बोला अगर क्लासेस में